टू डीएस क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए बहुत ज़्यादा परेशान है क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चे की बोर्ड एग्जामिनेशन में OMR सीट को कैसे भरना है, ठीक है। और ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं आप सभी के लिए कि इसको फिल कैसे करते हैं। बहुत से बच्चों को आता है लेकिन कुछ जो नियम लागू नहीं किए गए हैं उनको जानना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। तो पहले सुनिए, एक तो ये नियम कि आपको 32 पेज नंबर की जो पुस्तिका मिलेगी उसके अलावा सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं मिलेगी। मतलब आपको बिना लाइन छोड़े ही अपना पूरा काम करना पड़ेगा। मतलब जो आपको मेन बोर्ड कॉपी मिलेगी उसके अलावा आपको सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा कॉपी नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं आप? तो ये बड़ी चीज़ है आप सभी के लिए, क्योंकि सारे बच्चे जो हैं बहुत स्मार्ट होते हैं, सोचते हैं हम लाइन छोड़ कर लिखें जिससे हमारे अच्छे नंबर आए और जो है एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसको भी पढ़ने में सहूलियत हो। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको बड़े ध्यान से कॉपी को बचा के लिखना है, क्योंकि हम लोग कई बार ये भी सोच लेते हैं चलो आज मिल तो रही है एक्स्ट्रा कॉपी, कोई 3 कोई 4, और मैथ में तो आप लोग पता नहीं आप क्या ही करेंगे। लेकिन जो भी करें आप लिमिटेड शब्दों में करें। कहते हैं ना गागर में सागर भरने वाला काम है अब बोर्ड एग्जामिनेशन में। देखिए OMR सीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे फिल करना है। तो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर विषय मेंशन करना है, जिस विषय का पेपर है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कोड, जो आपको पेपर है ना उस पर आपको सब्जेक्ट कोड मिल जाएगा। पहले एग्ज़ाम कोड रहता है पहले फर्स्ट में, और सेकंड में आपको सब्जेक्ट कोड देते हैं। तो वो आप यहाँ पर डिजिट में 3 नंबर का रहता है, वो फिल करना रहेगा। फिर इसके बाद आपको बच्चों परीक्षा की दिनांक, मतलब जो डेट है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इन डिब्बों को आप गिनेंगे ना तो ये कुछ 6 हैं। और हम कैसे लिखते हैं 15, जैसे 15 तारीख को पेपर है मान लीजिए, तो आपने लिखा 15/02 और फिर क्या लिखेंगे आप, जैसे 2024 है तो 2024। इस टाइप से ही डिब्बों में लिखा जाता है कि नहीं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अब आप कैसे लिखेंगे, इन में आपको जैसे आपको फर्स्ट पेपर 05 को है, मतलब 5 तारीख को है, तो आपने फर्स्ट में 05, फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है 02, फिर आपको लिखना है क्या 24। मतलब आपको इस टाइप से जो है डेट भरनी है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपने बाई चांस कर दिया है या आप सोच रहे हैं कुछ और करने का तो मत करिएगा, आप गलत हो जाएंगे। बहुत से बच्चे स्मार्ट होते हैं 2024 हम ऐसे ही लिखेंगे तो हम यहाँ पर लिख देंगे आगे। ऐसा नहीं करना है आप सभी को, है ना। अगर आगे आप लोग देखेंगे कि उत्तर देने का माध्यम क्या है, तो जो भी माध्यम से आप पेपर में लिखेंगे, मतलब आपकी आंसर शीट में लिखेंगे, वो माध्यम लिखें। आप ये मत सोचिएगा कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो आप इंग्लिश मीडियम लिख दें। अगर आप हिंदी में पूरा पेपर लिखेंगे तो आप हिंदी लिखिए, अगर आप इंग्लिश में पूरा पेपर लिखेंगे तो इंग्लिश लिखिए, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, क्योंकि बहुत से जो स्कूल है जिसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों है, लेकिन यहाँ पर माध्यम पूछने पर हम लोग सोचते हैं कि चलो टोटल इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम लिख देते, भले ही हम हिंदी में लिखेंगे, लेकिन जो आंसर शीट पर आप लिख रहे हो वो उसका माध्यम हिंदी है, तो आप यहाँ पर हिंदी लिखें। समझ गए? अब आगे यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्न पत्र का सेट जो होता है, सेट जैसे कि यहाँ पर आपको 4 सेट मिले हैं तो आप यहाँ पर D लिखें, क्योंकि उसमें D लिखा रहता है, ठीक है। सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, कोई किसी में लिखा रहता है सेट A, सेट 2, सेट 3, C, सेट D, तो आप ऐसा लिखें। अब देखिए मेन मुद्दे पर आते हैं। जैसे यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि परीक्षार्थियों का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। कैसे लिखना है? बड़े बड़े अक्षरों में। अब आप कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर आपने लिखा सबसे फर्स्ट में जो है बच्चों, आपको यहाँ पर लिखना है क्या, जैसे आपने लिखा DEE, तो यहाँ पर वैसे इसमें बन नहीं रहा है मेरे से, लेकिन आपको थोड़ी बड़ी मिलेगी। तो यहाँ पर आपने DEEPIK, जैसे जो भी आपका नाम है, जैसे आपका नाम है मान लीजिए, कुछ अच्छा नाम रखते हैं आपका, जैसे मैंने बोला, देखिए जैसे कि आपका नाम राम है तो आपने यहाँ पर राम लिखा। जैसे फर्स्ट में R, फिर A, फिर M, एक डिब्बा छोड़ दीजिएगा पहले नंबर पर। कहाँ? यहाँ पर, ये वाला डिब्बा छोड़ के फिर आपको यहाँ पर लिखना है R। मान लीजिए आपने यहाँ पर R लिखा, RAM आपने ये लिखा। जैसे आपने सेकंड डिब्बे में R लिखा है, तो अब आपको OMR सीट के अकॉर्डिंग जो R रहेगा उसको जो है पूरा ब्लर करना पड़ेगा। जैसे आपने लिखा है कि दीपक, यहाँ पर आपने आपका नाम लिख दिया दीपक। फर्स्ट में जो है आपने सेकंड डिब्बे में क्या लिखा है, D लिखा है, लिख दिया आपने D, यहाँ पर आपका D लिखा है। अब आपको जो है D को काला करना पड़ेगा। यहाँ पर D कहाँ लिखा है, ये लिखा है, तो आपको इस D को पूरा काला करना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ये जो मैंने किया वो गलत माना जाएगा, समझ रहे हैं आप?
देखिए जैसे मैंने इस तरीके से डी को ब्लैक किया है ना, वैसे ही आपको करना है। जैसे अब आगे आपने, जैसे मेरा नाम दीपिका है तो मैंने डी फिर लिखा ई, तो मैंने इस ई को, अब यहाँ पर फिर भी पूरा नहीं हुआ है, तो आपको जो है ब्लैक पेन से जो है पूरा करना है ऐसे। जैसे यहाँ पर आपने ई लिखा, फिर आपने पी लिखा मान के चलिए, है ना, तो आपको पी को पूरा करना पड़ेगा। कैसा? जिस तरीके से मैंने ये किया। जैसे फिर आगे आपने लिख दिया मान के चलो एफ, तो आपको एफ को पूरा करना पड़ेगा इस तरीके से। कैसे? आप पूरा इसको ऐसे कर दीजिए। समझ में आई बात। और देखिए आपको यहाँ पर विशेष तौर पर इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको किस तरीके से गोले को फिल नहीं करना है, मैं बताती हूँ। देखिए आपको इस तरीके से ऐसे फिल नहीं करना। जैसे आपने इस गोला है, इसमें लिखा है क्या आर, तो आपने इस पर सही कर दिया कि मेरा नाम आर है, तो मैंने आर फिर ए पर सही कर दिया, फिर मैंने एम पर सही कर दिया। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपके नंबर पूरे कट जाएंगे क्योंकि ये मशीन से चेक होंगे, ठीक है। और आपको इसमें आधा गोला, जैसे आपने इस वाले गोले को फिल कर दिया, तो ऐसा भी नहीं करना है आपको, इतना भी नहीं करना है, पूरा ही आपको इसको पूरा करना पड़ेगा। पेन से पूरा करें आप, ठीक है ना। तो ये आपके इंस्ट्रक्शन है कि आपको ऐसे फिल नहीं करने, आपको किस तरीके से फिल करना है उन्होंने ये भी बताया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, कहाँ पर, यहाँ पर इस गोले को बड़े ध्यान से देखिए, इस तरीके से आपको पूरे गोले को फिल करना है। अब यहाँ पर आपका दिया है रोल नंबर, आगे आपको यहाँ पर रोल नंबर भरना है। जैसे फर्स्ट में आपने 1 लिखा, तो आप पहले 1 को पूरा बुंदी बहुत मेहनत के बाद हमने, अगर आप इसमें ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे ना, तो समझ लीजिए ये आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ब्लू से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक और ब्लू का इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप ये करेंगे, लेकिन अगर आप क्या है ब्लैक से करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है। अब आगे देखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर आप विषय करिए, और यहाँ पर स्कूल कोड एज अ पर एडमिट कार्ड। देखिए यहाँ पर आपको स्कूल का कोड डालना है, जो आपके विद्यालय का कोड रहेगा ना, प्रवेश पत्र में दिया जाता है। तो प्रवेश पत्र को ध्यान से देख लीजिएगा, प्रवेश पत्र की भी मैंने पूरी वीडियो बनाई है, तो आपको उसको चेकआउट करना पड़ेगा, उसमें सब मैंने बता दिया था, ठीक है। और आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको जो है अनुक्रमांक नंबर भरना है। कैसे भरना है वो भी आपको बताया। अनुक्रमांक नंबर मतलब क्या होता है पता है कि नहीं? रोल नंबर। तो फर्स्ट में आपको डिजिट भरनी है, फिर इसके बाद आपको हिंदी में लिखना है ना। तो इतना तो अपन को पता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि 1 1 2 4, तो आप ऐसा ना लिखें 4 लाख 4 करोड़ वाला, ऐसा सिस्टम नहीं रहता। जैसे 1 लिखा है इस डिब्बे में, तो आपको यहाँ पर जो है 1 लिखना है, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसे भरे। यहाँ पर आपको परीक्षा का जो केंद्र रहेगा उसका क्रमांक लिखना है, ठीक है। परीक्षा कक्ष का क्रमांक, सॉरी यहाँ पर कक्ष लिखा है, तो कक्ष का क्रमांक जो भी रहेगा, जिस कमरे में आप परीक्षा दे रहे हैं उसके जस्ट सामने दिया होगा, या फिर आप टीचर से भी पूछ सकते हैं। इसमें प्रश्न पत्र का जो सीट रहेगा, सेट जो है वो कितने का है, अगर वो डी है तो डी लिखे, सी है तो सी लिखे, और यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर दीजिए। जो आपको जो है जो आपको मार्कशीट में चाहिए ना, वो सिग्नेचर थोड़े अच्छे से करिएगा, और जैसे आपने एडमिट कार्ड में किए थे वैसे ही करिएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पूरा जो है एग्ज़ाम में जो एडमिट कार्ड के जरिए से ही आपको इसको OMR सीट को फिल करनी है। देखिए, और मैंने इसमें और अच्छे से गोले लगाए हैं। जैसे देखिए गोले लगे ना, इस टाइप से आपको पूरे गोले लगाने, थोड़ा सा गौर फरमा लीजिएगा इस पर। बाकी आपको सारे काम वैसे के वैसे करने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका नाम जो है क्या है, अमित सिंह है। जैसे अमित है तो आपने फर्स्ट में अमित लिख दिया डिब्बे में, फिर इसके बाद 1 डिब्बा छोड़ देना बच्चों, फिर लिख देना आपका सरनेम जो भी है। जैसे अमित सिंह है, अब आपको ए भरना है, तो ए पर पूरा गोला लगाना पड़ेगा, ठीक है। और गोले को आपको पूरा कैसा करना पड़ेगा, ऐसे पूरा है, इसमें नहीं होता है यार, इसमें ये वाले गोले अच्छे लगे ना। तो इस टाइप से आपको करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। ऐसी हमारी वीडियो से जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, और DS क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें इंग्लिश से रिलेटेड सारी चीज़ें डलती हैं, और अगर आपको कोई भी समस्या हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।